मैं बुलाने वाली हूँ जी, मैं अगली जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो नंद का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। कभी कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही होती हैं, कभी कहीं बहुत मिस्कीन कैरेक्टर होता है, कभी कहीं बड़ा वैम्पिश होता है। और ये भी अलग अलग कैरेक्टर्स में आपको अलग अलग ड्रामों में अलग अलग चैनल्स पे नज़र आती हैं। तो ये वैरायटी तो ज़िंदगी में होनी चाहिए। अभी एक जो इनका ड्रामा, जैसे मैंने कहा था प्यार के सदके, वो बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें अतीका उडो की नंद का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। ये भी बड़ी पॉजिटिव नंद दिखाएगी। तो अभी पॉजिटिव भाभी आ गई है, अब मैं पॉजिटिव नंद को बुला रही हूँ, शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो इकट्ठे बड़ा काम किया है। यस एब्सोल्युटली। हाँ, इधर आओ ना, भाभी वाली नंद वाली साइड ये है, भाभी वाली साइड वो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यार मतलब जैसे जब तुम लोगों को एक्ट करना होता है तो क्या तुम लोग किसी को ऑब्जर्व करते हो? खानदान में कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको तुम ऑब्जर्व करके इंस्पायर होके करते हो? मोर देन दैट ऑनेस्टली, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया था प्यार के सदके का, एंड दे सेड कि नंद का रोल है, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये वैम्पिश तो नहीं है? बिकॉज एक टाइप कास्ट हो जाता है। नंद और फुप्पो पता नहीं क्यों एक वैम बना दिया गया ना, है ना? तो वो इसमें क्योंकि दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट द स्क्रिप्ट कि फुप्पो भी बहुत अच्छी थी, यू नो, टुवर्ड्स हर नीस एंड नेफ्यू, और नंद भी बहुत अच्छी। तो आई थॉट या दिस इज गोइंग टू बी अ चेंज बिकॉज आवर ऑडियंस आल्सो नीड्स टू सी डिफरेंट कैरेक्टर्स। नंदों को भी बेचारों को, उनको कोई पैदाइशी प्रॉब्लम ना हो कि हाय नंद हमें बनना है, हमारे भाई हैं तो हम बुरे ही क्यों से? क्योंकि आप एक चीज़ जब इतना स्पेशली टेलीविजन पे देखते हैं ना, तो वो आप यू नो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो व्हाई नॉट कि हम एक पॉजिटिव आउटकम भी कि हर तरह के लोग हैं दुनिया में, तो वो नेगेटिव ही हो। एग्जैक्टली। तो या आई रियली एंजॉय प्लेइंग। देखिए हमारे लोग बड़े मासूम होते हैं, पता है, जब वो ड्रामा देख रहे होते हैं तो ड्रामे में इतना खो जाते हैं कि बेचारे जब एक्टर्स बाजार जाते हैं तो खवातीन उनको पकड़ पकड़ के बोलती हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा किया, तुमने हाँ तुमने ये किया वो। और इतने लोग उस चीज में खो जाते हैं। नहीं, ऑनेस्टली मेरे अपने घर में ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर हो, मेरी बहन मेरी अम्मी ये करते हैं टीवी पे देख के कि नेगेटिव है, ये असल में भी ऐसा ही है। अगर कोई मैं लोगों से कहती हूँ भाई ये एक्टिंग है, यू नो, जस्ट टू शो हाउ टैलेंटेड यू आर। एक्ट्रेस या अच्छा एक्टर ही तो कन्विंस कराता है। नहीं इतना अच्छा कर रहे हैं ऐसे ही। इसलिए तो फिर ये ऐसा होता है। मैं अभी एक ऐसी नंद को नंद थी, भाभी थी, भाभी हाँ, मैं अभी ऐसी भाभी को बुला रही हूँ जो बिल्कुल असल में ऐसी नहीं है, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया और वो ड्रामा इतना हिट हुआ था कि इनको कितनी मुश्किल मतलब बेयर करनी पड़ी असल जिंदगी में नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद। ये मैं इनको बुला के पूछूंगी। आइए वेलकम करते हैं अनम तनवीर को, मेरा दिल मेरा दुश्मन की भाभी। ये कौन है पतली सी लड़की? मैं तो नहीं पहचान सकती। ये कोई और है मेरे शो पे जो आई है। ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें इतनी स्मार्टू कैसे बन गई हो भाई? मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया। बढ़ गया? नहीं है तो मुझे, मैं तुम्हारी फोटो शूट्स देख रही हूँ, ये भाभी जो है इससे ही ग्लैमर निकल के आया है भाभी में से। ये क्या हुआ है भाई? बस मुझे अच्छा लगता है फिट रहना, है ना? एक्चुअली मुझे कपड़े पहनना, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, यू नो, जीन्स शर्ट फिटेड, यू नो, उस तरह के, और उसमें आपका सारे ऐप नुमाया हो जाते हैं। एग्जैक्टली। उसमें आपको अगर आप फिट नहीं है तो फिर आपको बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से आप थोड़े से ओवरवेट है और आप यू नो वो कपड़े उस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने आप को ऐसा रखा। अनम, तुम्हारा ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, मेरा दिल मेरा दुश्मन। तो तुम बताओ कि तुमने इस ड्रामे की खातिर तुमने बाजारों में क्या क्या बातें सुनी? क्या सुनिए कि अनम तुम ऐसा क्यों कर रही हैं? सोशल मीडिया पे अच्छा लोगों ने बड़ा लाइक किया था, आई विल नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लोगों ने इतना पसंद किया, उन्होंने कहा कि इतनी रियल आप कैसे कर सकती हैं। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट इट इज, आई मीन अगर आप रियल नहीं कर रहे तो व्हाट इज द पॉइंट? तो इस फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती ना, आपको तो रियल करना पड़ता है। किसी आंटी ने पकड़ के डांटा तो नहीं? बड़ी तुम अपनी नंद के साथ जाती करती हो। बहुत डांटा था अक्सर रेस्टोरेंट्स में, और ये वो आप वही है ना, वही शाइना, लोगों ने मेरा नाम शाइना रख दिया था। देखो शाइना आ गई है। And I used to say, dude, मेरा नाम ये नो अनम नाम है मेरा, मेरा नाम शाइना नहीं है, ये मेरा असल नाम है। और वो कोई और बंदी थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, ये मैं हूँ असल।
अब मैं बुला रही हूँ एक ऐसी नंद को, अभी तो भाभी आई ना, अब नंद की बारी है। एक ऐसी नंद को जो आपको मुख्तलिफ चैनल पे नज़र आ रही है ड्रामे में एक्ट करते हुए, लेकिन ये मैंने इनको बड़े कैरेक्टर्स में देखा है। नेगेटिव भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं, पॉजिटिव भी बड़े अच्छे से परफॉर्म करी होती है, कभी तो चलत्तरों बनी हुई होती है। किसी कैरेक्टर में मैंने देखा आंखें मटकाते हुए इन्हें। तो ये सारे शेड्स होते हैं एक एक्टर के, अच्छे एक्टर के। आइए मैं वेलकम करती हूँ सुकैना खान को, जो कैरेक्टर करी है नंद का। कैसा है दिल में, कासा है दिल, कर चुकी हैं। ये क्या पतले होने का जमाना हो गया। हाँ। ये सब लड़कियां कुछ पतली पतली होके आ रही हैं। कैसी हो? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मजे में। आप भी वैसे बहुत स्लिम लग रही हैं। तो ब्लैक में लग रही हूँ माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो गई। यार मैंने कहा तुम लड़कियां ऐसी, तुम लोग रेस लगा रहे हो पतले होने में, हम क्यों पीछे रहें? आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जी कौन सी वाली नंद थी आप इसमें, जरा बताइए। बहुत चलाकू वाली नंद थी, जो मेरी बहुत मासूम सी भाभी थी। हाँ। जो हिना अल्ताफ है, वो रियल लाइफ में भी बहुत इनोसेंट है। तो मैं जब उसके साथ कैरेक्टर करती थी और जब लड़ाई वाला कोई सीन करती थी, मैं सोचती थी यार मैं कैसे करूं, लेकिन करना पड़ता था। हाँ, तो फिर और फौरन ही हिना रोना 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 शुरू कर दिया। ओए होए होए। तो इस क्या क्या वो ताना होता था जो तुमने उसको एज नंद बन के दिया है सबसे ज्यादा? बेसिकली जो उसका बॉयफ्रेंड था जबरदस्ती का, वो अच्छा। मैंने बनवाया था। ओहो। और जब उनकी शादी कहीं और हो रही होती है, हाँ। तो बाद में मैं उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ कि ये देखो तुम इसके साथ तुम्हारा अफेयर था, और अगर उसने अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम वही रहो, हाँ। वरना ये सब मैं बता दूंगी यहाँ के। ओहो। इस तरह तो बेचारी कहती थी ओहो अच्छा मुझे रहना पड़ेगा ये वाली जो साजिश और चीजें होती है ना, ये बड़ी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। जो कि मैंने- छोटी मोटी तो चुटकुले नंद और भाभी के दरमियान तो चलते हैं। वो तो होता है, लेकिन फिर जो बुराई होती है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हाँ। तो जब उसमें एंड हुआ तो बहुत ही बुरा, कि मतलब मेरा जो हस्बैंड था, हाँ। हिना का जो भाई, उससे भी मेरी डिवोर्स हो जाती है। तो मुझे हुआ कि शायद हाँ, पर ड्रामे ऐसे तो दिखाए जा रहे होते हैं कि बुराई का खात्मा और ये वो। अब ऐसा ना हो कि लोग आधा देख के छोड़ दें, वो यही समझे ओहो ये हम टेक्निक करते हैं। लेकिन डोंट यू फील कि हमारे ड्रामाज में स्पेशली आजकल ये दिखाया जा रहा है, बिकॉज आई बिलीव हर कैरेक्टर का, हर इंसान के शेड्स होते हैं। जो नेगेटिव होता भी है अमूमन अपनी लाइफ में, उसके भी कुछ पॉजिटिव शेड्स होते हैं, लेकिन हमारे ड्रामे में ये नहीं दिखाया जाता। अगर कोई बिल्कुल नेगेटिव है एक्सट्रीम पे चले जाते तो हैं। बिल्कुल ही नेगेटिव कोई अच्छा है तो एक्सट्रीम अच्छा। कोई मेरे ड्रामे में दिखाया था कि वो जो भाभी होती है वो सबके साथ बुरी होती है, बट वो अपने मियाँ के साथ अच्छी होती है। Which was the best part about my character, कि एटलीस्ट वो मियाँ से बहुत मोहब्बत करती होती थी, एंड शी वाज ऑनेस्ट टू द मियाँ। तो आई थिंक ये अच्छी चीज थी कि वो दुनिया के साथ खराब है, मियाँ के साथ अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन अनम हमारी दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पाकिस्तान का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मियाँ के साथ अच्छे हैं ना, तो तभी होंगे जब आप उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उसके बहन भाई माँ बाप, ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है कि आप मियाँ के साथ कितने भी अच्छे हो जाए, अगर आपकी सास और नंद से नहीं बनती है फिर आप अच्छे अच्छा, मुझे लगता है कि यू कांट प्लीज एवरीवन, बट इट डजंट मीन कि आप लोगों को हर्ट करें। अगर आप किसी को खुश भी नहीं कर सकते तो हर्ट भी ना करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के कैरेक्टर्स से हेल्प लेके ना बहुत सारी चीज कुछ पॉजिटिव निकाल सकती हूँ आज के शो से, है ना। कोई तुम्हारे कैरेक्टर का कोई शेड, कोई तुम्हारे कैरेक्टर का कोई शेड। और बहुत अच्छी बात की शर्मीन ने कि हम लोग एक्सट्रीमर्स दिखाते हैं। हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अगर नंद बुरी है तो बस बुरी ही है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में भी अगर कोई पॉजिटिव है तो बस वो मिस्कीन ही है, वो रोता ही है, वो फिर स्टैंड ही नहीं लेगा, दिल ही नहीं है। ये तुम्हारा हम क्लिप दिखाते हैं। अब बारी आ गई भाभी की, और भाभी जिसको मैं आप बुला रही हूँ, हाँ ये कॉमेडी भी करती है, सीरियस परफॉर्मेंस भी देती है, कहीं पॉजिटिव होती है कहीं नेगेटिव होती है। यहाँ क्या कैरेक्टर प्ले करी है ये फतूर में, आइए से पूछते हैं मिर्ज़ा वकास। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? तुम 5 मिनट खड़ी रहो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कितने साल का हो गया तुम्हारा बेटा माशाल्लाह? 2 साल बाद मिज़ना पुरानी जैसी हो गई है माशाल्लाह। और नई की तैयारी तो नहीं है बहन? नहीं, अभी नहीं अभी तो एक ही। तो ये कितनी खुशी मिलती है मिज़ना जब आपके पुराने कपड़े आपको आने लगे? बहुत खुशी होती है ना। हाँ। और जब वो वाली ड्यूरेशन चल रही थी ना, तब सब कह रहे थे दे दो, अब कहाँ तुम दोबारा होगी पतली, कहाँ पहनोगी, अब दे दो। अब कपड़े दे दो हमारे, हमें दे दो। सारी बहनें कजन्स वो लाइन में लग जाती हैं, तो वो ये तो है।
हाँ जी, तो फतूर में तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, किस तरह का character? वैसे तो मुझे बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ। उसकी एक वजह ये है कि मेरी आंखें शायद बड़ी लगती है लोगों को, जो मुझे लोगों ने कहा। मटका मटका के तुम और दूसरी वजह ये है कि मैं थिएटर से हूँ, तो वो कहते हैं आपको सारी लाइंस याद हो जाती हैं तो ज्यादा टेक्स नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव के पास बोलने का मार्जिन ज्यादा होता है। पॉजिटिव तो सिर्फ पूछती है जी मैं वो क्या मतलब, क्या मतलब वो कितनी सही बात है। चाय बना दूं? चाय बना, आप बैठे मैं पानी लाती हूँ। वो अम्मी वो इतनी देर में वो अम्मी करती है कि नेगेटिव अपना काम करके निकल जाता है। तो मेरे पास परफॉर्मेंस का भी मार्जिन बहुत होता है। हाँ। फतूर में पता नहीं मुझे कैसे पॉजिटिव बना दिया था। हाँ। फिर ये हुआ कि लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं यार तुम्हारे तो डायलॉग्स ही नहीं है। हाँ। मैंने कहा क्या करती है पॉजिटिव औरत, मतलब सवाबा खुद कहती थी कि सिराज ये क्या मेरी मेड है, ये गार्ड है, ये कौन है? हाँ। क्योंकि हर जगह ना मैं यूं खड़ी हुई हूँ। बहुत ही शरीफ हो गई अच्छा, थी पता है कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहा है और उसे इतने दिनों बाद पॉजिटिव मिलता है ना कैरेक्टर, तो व्यूअर्स ये सोच रहे होते हैं जरूर आगे चल के नेगेटिव लास्ट कुछ कुछ करेगी, कुछ करेगी, कुछ करेगी। ड्रामे वाले ब्लफ कर रहे हैं अपने रंग दिखाएगी अभी। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि आखिरी वक्त में मैं हिबा के साथ कुछ करूंगी, उसको डच करूंगी, कुछ होगा। लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस ना, बहुत मुश्किल होता था, बार बार मेरे अंदर से वो निकल आती थी जो नेगेटिव वाली। अच्छा लगता है, हाँ वो भी करना चाहिए, वंडरफुल चेंज। वो भी करना चाहिए। वो एक्सप्रेशंस और वो मिस्कीनपन अच्छा लगता है कभी-कभी जिंदगी। ऑनेस्टली ज्यादा मेहनत थोड़ी आसानी भी रहती है। आई एग्री, ज्यादा दिमाग मेहनत नहीं करनी पड़ती। पॉजिटिव कैरेक्टर्स के लिए आपको इतनी जान नहीं मारनी पड़ती जितनी अभी, क्योंकि मैंने नेगेटिव भी एक अभी रिसेंटली किया है Yes. व्हिच इज ऑन एयर राइट नाउ। उसमें मैं बहुत ही सख्त किस्म की भाभी और कौन देवरानी सा है? बनी हुई हूँ परदेश। ओ हाँ, यस एग्जैक्टली। और उसमें मेरा काम सिर्फ बोलना है, फजूल की बातें, बेकार बातें, बस बोल हर बोल खबर के पे नजर है बोल के हमारी, लोगों हर को खबर पे। तकलीफ पहुंचाना मेरा जो है जिंदगी का मकसद है। और जो शायद हैं बेचारी मासूम, उनको कुछ बोलना और उसमें एक्सप्रेशन भी ना बहुत चाहिए बहुत होते हैं। आपको जान मारनी पड़ती है, बहुत आपको रिहर्स करनी Positive में पड़ती तो- है, बहुत अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ वो आपको यही इस क्लिप में भी नजर आ गई है। उन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, फिर बीच में गायब हो गई। आप पुराने इश्तिहार उठा के देखें, आपको नजर आएगी एक पतली दुबली सी लड़की, लेकिन फिर वो गायब हो गई। और फिर बड़े दिनों बाद, अपनी शादी के कुछ सालों बाद, उन्होंने दोबारा एंट्री मारी और फिर वो ड्रामों में आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ वो एक नंद का कैरेक्टर प्ले करी है, ड्रामा फतूरी है, जिसका मैंने क्लिप दिखाया आपको मिज़ना का, और मिज़ना के साथ ही एक्ट करी। आइए वेलकम करते हैं फ़हीमा अवान। अस्सलाम अस्सलाम निदा, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी नंद, बैठिए तशरीफ रखिए। तो आप भाभी हो और आप नंद हो? हम ना हाँ, तो आपका जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मिक्स है। मिक्स्ड है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्यार से भाभी लेके आते हैं शादी करने के बाद, फिर भाभी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो लोग चेंज हो जाते हैं उनको वक्त और हालात चेंज करते हैं, हाँ, तो इसीलिए वो नेगेटिव होती है भाई की वजह से। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है जैसे एक्चुअल जिंदगी में भी शादी करके लेके आते हैं, उसमें भाभी सही खुल के सामने नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता भाभी कहती है अच्छा ये मन में ये हो रहा है। सिर्फ भाभी नहीं, नंदे भी खुलकर नहीं सामने आते। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पहले मोहब्बत और प्यार और वो, लेकिन ये बहुत प्यारी बात है जो मुझे लगता है इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होगी कि हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते, हर किसी में अच्छाई भी है और बुराई भी है। पैकेज है इंसान, पैकेज है, पैकेज है। वो ड्रामों वाली चीज नहीं होती, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि अगर कोई इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बट मोस्टली औरतें अगर अपने राइट के लिए बोल रही हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब वो वैम्प नहीं है। हर इंसान को हक है अपने लिए फिर आप बोलने का। जीते जागते इंसान है, अगर आप Exactly. बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इंसान है ना, फील करते हैं। एक्चुअली उस घर में जिसमें सास नंद और भाभियाँ होती हैं, उस घर में सबसे मासूम उस घर का आदमी होता है, जिसको समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं। वो आदमी जो फंसता है उसके हक के ऊपर कोई बात नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पे देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY डिजिटल।